इस वीडियो में हम सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 है, इफ़ फिगर 4, ये आपका दिखाई दे रहा होगा फिगर 4 है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी बाई ए डी। आप फिगर ध्यान से देख लेंगे, यही आपका फिगर 4 दिया है, इसकी सहायता से आपको प्रूव करना है बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी बाई ए डी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका कह रहा है कि एंगल ए बी सी, आपका ए बी सी, ए भी 90 डिग्री है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना है, ए भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दो ट्रायंगल आपको फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ए सी डी, और ट्रायंगल ए बी आपका ए बी सी, ये दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि इनमें एंगल क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, इसलिए दोनों क्या हो गए सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखेंगे थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग जो इनकी साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है सेम, ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई क्या हो जाएगा ए सी, क्या होगा आपका ए सी बाई ए बी और फिर ए डी बाई क्या हो जाएगा ए सी, इसका रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी में ए सी का और फिर बी ए बी में ए डी का, तो ए सी और ए सी क्या हो गया ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका ए बी इंटू ए डी, तो यहाँ पे ए डी इंटू ए बी लिखिएगा, इसे मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से सेम ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल बी ए सी ये दोनों क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल, तो फिर वही थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे सेम, यानी क्या लिखेंगे बी सी बाई बी ए इज इक्वल्स टू बी डी बाई क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ पे भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी में बी सी का मल्टीप्लाई होगा बी सी स्क्वायर, बी ए में बी डी का होगा तो बी डी इंटू बी ए, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। चूंकि आप ऊपर देखिए प्रूफ क्या करना है बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में ए सी स्क्वायर पहले और इक्वेशन 2 में बी सी स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 में हम किससे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड को लेफ्ट में डिवाइड करते हैं राइट हैंड को राइट में, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बाई क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर और बी डी इंटू बी ए बाई ए डी इंटू ए बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी या बी ए दोनों क्या है ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा या तो लेफ्ट से राइट लाना होता है या तो राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। तो इसको सॉल्व करके हमको सेक और टेन के टर्म में क्या करना लाना है, क्योंकि सेक और टेन रहेगा तभी तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आप जानते हैं कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉट के जगह पे हम क्या लिख दिए कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए को ऐसे रहने दिया गया, फिर डिनोमिनेटर में कॉट ए की जगह पे कॉस ए और साइन ए लिख दिया गया, प्लस कॉस ए दोनों को एज इट इज जैसे था वैसे ही रखा गया। ठीक है, अब क्या हुआ है आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर में आप क्या ले सकते हैं, यहाँ भी आप 1 ले सकते हैं और इसके भी डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। तो साइन ए और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, यानी 1 का कॉस ए में करेंगे कॉस ए, साइन ए का कॉस ए में करेंगे तो क्या होगा कॉस ए साइन ए। सेम ऐसे डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, साइन ए 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ए, 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस, साइन ए कॉस ए का करेंगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा साइन ए। ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो साइन ए से साइन ए क्या हो गया कट गया, आपका बचा क्या है कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमें लाना था सेक, क्या लाना है सेक और टेन, तो अगर हम कॉस है यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर ए, किससे डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा आ जाएगा सेक और टेन। क्योंकि देखिए कैसे हम यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में
कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करने पे, तो क्या हो जाएगा, हर एक टर्म में आप कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, फिर डिनोमिनेटर में भी वही हुआ है, कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए साइन ए इंटू बाई कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देंगे एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर डिनोमिनेटर में भी वही सेम वर्क हुआ, ठीक है। तो 1/cos बता, यहाँ पे क्या बचेगा 1/cos से, तो 1/cos से लिख दिया गया से के, ऊपर बचा साइन नीचे बचा कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan, यहाँ पे फार्मूला भी आपको साइड में लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर डिनोमिनेटर में भी वही हुआ है, 1/cos ए हो गया से के, साइन ए बाई कॉस ए प्लस था, बस अंतर क्या ऊपर माइनस है नीचे क्या प्लस, तो नीचे प्लस tan ए। अब यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजिंग कर देंगे, क्या क्या करेंगे रेशनलाइजिंग, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करेंगे, सेक ए प्लस tan है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सेक ए माइनस tan है से, तो बाई हो जाएगा सेक ए माइनस tan है, ये दोनों सेम है तो सेक ए माइनस tan है का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। अब फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए, यही आपको राइट हैंड साइड लाना था। 28 का ही एक और क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन दिए थे, तो 28 का आर वाला पार्ट देखेंगे। ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए क्या करना है, क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में आप देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, दोनों में क्या कॉमन है साइन, तो साइन थीटा कॉमन कर लिया, बचा गया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी दोनों में क्या कॉमन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो दोनों टर्म है कॉस 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉस 2 थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे यही लॉजिक था, तो इसके जगह पे भी लिख देंगे कॉस 2 थीटा और डिनोमिनेटर में इसके जगह पे लिख देंगे कॉस 2 थीटा, ये दोनों सेम है कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है tan थीटा, तो लिख दिए हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ये कंस्ट्रक्शन का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 5 if radii of the two concentric circle with center O are 7 cm and 40 cm respectively and angle AOC is equals to 40 cm। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है दो ऐसे सर्कल जिसके सेंटर क्या है सेम है, तो यहाँ पे इस मान एक सर्कल बना है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, और जो ये पूरा बड़ा वाला है इसका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और एंगल जो दिया है BOD या AOC का ये कितना दिया है 14। तो ये जो आप साइडेड पोर्शन देख रहे हैं इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो पार्ट होता है, अगर दो रेडियस के बीच में जो पार्ट बनता है एक कॉर्ड को, मतलब कि दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं सेक्टर। तो साइडेड आप निकालना है, इसका पोर्शन ये निकालना है, तो क्या करिए एक बार ग्रेटर जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला जो सेक्टर उसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेक्टर को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पे साइडेड रीजन मिल जाएगा। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 सेंटीमीटर, ये वाला जो सर्कल देख रहे हैं इसका रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल ये पूरा जो बड़ा वाला है ये सर्कल उसका रेडियस 14 है। देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये पोर्शन जो देख रहे हैं साइडेड, इसी का एरिया निकालना था। तो क्या होगा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर यानी OACD का पहले एरिया होगा, फिर एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर OBD का। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे दोनों में क्या लेंगे 40 बाई 360 पाई इंटू
ये बड़ा जो लार्जर है उसका रेडियस 14 है, तो 14 माइनस 40/360 इंटू पाई, और स्मॉलर का क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9 पाई दोनों में से क्या किया गया, कॉमन हो गया है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 1/9 और पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7। 196 में 49 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 146, 7 से इसको कैंसल आउट करेंगे हो जाएगा 21, ठीक है, और फिर 3 3 जा 9, 3 से जा 21, तो 22 इंटू 7 जब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके साइडेड पोर्शन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। इक्वेशन आपके दिए हुए हैं 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहेगा तो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका क्या था, 2x + 3y = 46, तो 46 को ट्रांसफर करेंगे 2x + 3y - 46 = 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया था 3x + 5y = 74, तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो 3x + 5y माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा -74 = 0। ये दोनों इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। तो जब कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगा, यही तो है, ए की वैल्यू आ जाएगा a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा -46, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जब निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, a2 की वैल्यू आ जाएगा 3, b2 की वैल्यू आ जाएगा 5 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगा -74, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या होता है, x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। अब यही a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे वैल्यू कैसे पुट किया गया है, ठीक है। तो लास्ट में x/8 = y/10 = 1/1, तो एक बार ये पार्ट भी इसके इक्वल होता है और ये पार्ट भी इसके इक्वल होता है। तो x/8 = 1 यानी x की वैल्यू आ गया 8, y/10 = 1, y की वैल्यू भी क्या आ गया 10। तो आप इसे रोक के वीडियो को भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में समझ सकते हैं। 31 का आर देखते हैं, कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। ये इक्वेशन आपके दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन में नहीं है, लेकिन इसे लीनियर इक्वेशन में बना के आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चन, दोनों जो इक्वेशंस हैं उसमें कोई न कोई एक कॉमन पार्ट होता है फ्रैक्शन के टर्म में। देखिए यहाँ भी देखें तो 1/x है इक्वेशन फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, इक्वेशन 2 में भी 1/y है। तो जो कॉमन पार्ट होता है उसे लेट हम कर लेते हैं, लेट करेंगे 1/x = a एंड 1/y = b, ठीक है। तो आप ध्यान दें 10x + 2y/y = 4 है, तो इसे 10 × 1/x तो लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ही तो होता है, तो 10 × 10/x, तो यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर 2y है तो 2 × 1/y = क्या लिख सकते हैं 4, 1/x = a माने थे तो 10a हो जाएगा एंड 1/y = b, तो हो गया 2b = 4। अब इसको छोटा बनाने के लिए हम डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि अगर छोटा कभी भी इक्वेशन बना पाते हैं उसे बना लेना चाहिए। तो 2 5 जा क्या हो गया 10 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 = 2 2 जा 4, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली सेम इसी प्रकार से इक्वेशन 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 15/x है तो इसे लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं 15a - 5b = क्या लिख सकते हैं -2, ठीक है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में 5 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं, तो 5 समझिए या 5 से सब में डिवाइड कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और -2 में डिवाइड करेंगे -2/5, इसे क्या लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से। तो यहाँ पे मैंने इल्यूमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है।
5a प्लस बी इक्वल्स टू 2 था इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड क्या था 3a माइनस बी इक्वल्स टू -2/5 इक्वेशन सेकंड। तो ए पार्ट सेम था, तो जब सेम होता है इसके कोई पार्ट और साइन अपोजिट होता है तो ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल, 5 और 3 क्या आ जाएगा 8a, और 2 में प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा 5 2 या 10, 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8/5, तो 8 से 8 कैंसिल आ गया, a की वैल्यू आ गया 1/5। अब इस a की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, तो इसे जब रख के सॉल्व करेंगे क्या है 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो 5 इंटू ए की वैल्यू 1/5 है प्लस बी, तो 5 से 5 कैंसिल 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा फर्स्ट इसको जल्दी से सॉल्व कराया जाए, वीडियो लॉन्ग ना हो। आपको अगर कन्फ्यूजन तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो अब आप ऊपर ध्यान दीजिए क्या लेट किया गया था 1/x इक्वल्स टू ए एंड 1/y इक्वल्स टू बी। ए बी की तो वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें क्या फाइंड करना है x एंड y। तो 1/x इक्वल्स टू ए, एक्स की वैल्यू क्या है 1/5, तो यहाँ पे रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे x का 1 में करेंगे x और 5 1 जा 5, x की वैल्यू क्या आ गया 5, 1/y b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख देंगे, क्रॉस नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, प्रूव दैट 2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, इट इज बीइंग गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सारे बच्चे सॉल्व कर लिए हों, या जो तैयारी करेंगे वो भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। सबसे पहले इसे कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी इरेशनल प्रूव करना, लेकिन मानेंगे क्या है रैशनल है। लेट 2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर, और आप जानते हैं कि एक रैशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं p/q, देयरफॉर 2 प्लस √3 इक्वल्स टू p/q लिख सकते हैं। p और q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, मतलब एक के अतिरिक्त p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो रूट वाले पार्ट को यहीं रहने देंगे, ये प्लस से ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा -2। आप 2 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1, √2 को ऐसे रहने देंगे, q और 1 कैल्शियम q आएगा, 1 का p में करेंगे q का 2 में करेंगे 2q, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये वाला जो पार्ट होगा p माइनस 2q/q इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √3 इज आल्सो रैशनल नंबर, यानी एक पार्ट अगर रैशनल तो दूसरा भी रैशनल होना चाहिए, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, यहाँ पे √3 होगा, सॉरी, यानी कि यह इस बात का कंट्राडिक्शन कर रहा है कि √3 क्या है इरेशनल है, देयरफॉर 2 प्लस √5 इज रैशनल, सिंपली प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ये एक आर दिया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है डिफाइन अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर, हैंस एक्सप्लेन्ड वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर आप जानते होंगे जिसका 1 और अपने आप के अलावा किस दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता, वो क्या होता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आई होप डिफिनेशन आप लिख लिए होंगे। जो नंबर आपका दिया है 7 × 11 × 13 + 30, ये आपको प्रूव करना है कि एक कंपोजिट नंबर है, वो हम देखते हैं। तो उसे हम मान लेंगे लेट a = 7 × 11 × 13 + 13, दोनों में आपको देख रहे हैं 13 कॉमन है, तो 13 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 11 × 7 यानी 77, और यहाँ पे 13 1 = 13 + 1, तो 13 × 77 + 1 38, 78 का फैक्टर 13 × 6, तो 13, 6 को 3 × क्या लिख सकते हैं 2। तो इसी नंबर को तो सॉल्व करने पे ये आया है इसका फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर आएगा 13 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि इस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर है, तो अगर किसी नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होते तो वह क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर 7 × 11 + 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा अ बॉक्स कंटेन 20 बॉल बियरिंग नंबर 1 2 3 ... 20, a ball is drawn at random from the box, find the probability that the number of the ball is। पहला कह रहा है कि डिविजिबल बाय 2, सेकेंड पार्ट कह रहा है अ प्राइम नंबर हो, और थर्ड पार्ट कह रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 10 हो। तो
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेनिंग 20 बॉल बियरिंग नंबर 1 2 3 डॉट 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 13, मतलब कि उस बॉल पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। तो पहले पार्ट के लिए हम लगाएंगे कि जो 2 से डिविजिबल हो, तो नंबर डिविजिबल बाई 2, 1 से लेकर 20 के बीच में वो नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 20, मतलब कि टोटल 10 नंबर ऐसे हैं जो कि 1 से लेकर 20 के बीच में किससे डिविजिबल हैं, 10 से। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पॉसिबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, देयरफॉर p डिविजिबल बाई 2, तो पॉसिबल आउटकम क्या था 10, और ओवरऑल टोटल आउटकम यानी 1 से 20 यानी 20 है, तो 10/20 दैट इज 1/2, यानी 2 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा था अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपके कितने हैं 1 से लेकर 20 के बीच में, लिखेंगे प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 2 3 5 7 11 13 15 17 19, टोटल इसको काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितना हो रहा है 9, देयरफॉर पी प्राइम नंबर, यानी ये प्रोबेबिलिटी कि प्राइम नंबर आए 9 बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। थर्ड कह रहा था पी नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 10 से डिविजिबल 10 और आप 1 और 20 के बीच में 10 से डिविजिबल कितने नंबर है, एक 10 है और एक 20 है, मतलब कि 18 ऐसे नंबर जो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो कह रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 10, तो 18/20 दैट इज, काट देंगे इसको 9/10, तो ये आपका हो जाएगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे। कह रहा है कि रीड द एबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप पैसेज पढ़ लेंगे, आंसर देखते हैं सीधे इसका। पहला का है क्वेश्चन इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी, तो ए बी सी के आपके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से, ए का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस जाता है और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे देखिए कि 0 1 2 3 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ तक गया 5 पे, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,5, क्या होगा 3,5। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स पहले देखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे देखिए 7 पे, 7 के सामने है बी, और वाई एक्सिस पे 4 पे है, तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का, तो बी का जो कोऑर्डिनेट्स ओवरऑल हो जाएगा 7, हो जाएगा 4, ठीक है। एंड लास्ट में सी का कोऑर्डिनेट, तो सी देखिए एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 1, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,1, तो ए बी सी के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर इसका सेकेंड पार्ट कह रहा था इज इट करेक्ट टू से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या आपको ये लग रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये कहना सही होगा। कंफर्म योर आंसर बाय द डिफरेंट डिस्टेंस फार्मूला, तो सिंपली आप क्या करेंगे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच का डिस्टेंस और सी ए के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, तीनों इक्वल आ जाएगा, तो लिख देंगे हैंस ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आई होप आज का आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।